हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 9.3 इसका क्वेश्चन नंबर 10। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींचे जाए तो सिद्ध कीजिए कि इन वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित है। थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। एक इसमें क्या है, आपको कोई फिगर भी नहीं दिया हुआ है तो आपको फिगर भी खुद ही बनाना है। तो पहले इसको रफ बनाते हैं। उसने क्या इसमें कहना चाहा है ये समझ। तो हम ऐसा करते हैं, दो वृत्त ले लेते हैं। मान लो इसका केंद्र यहाँ पे है और एक वृत्त ये लेते हैं और इसका केंद्र यहाँ पे है। तो इस जो एक त्रिभुज बनाते हैं जिसकी जो भुजाएं हैं, जो वृत्त का व्यास है, जो वो दो भुजाएं हैं, तो एक तो हमारे पास इस वृत्त का व्यास ये हो गया और दूसरे वाले वृत्त का जो व्यास है वो ये हो गया। अब इनको, अब एक भुजा तो ये होगी और एक भुजा ये होगी। तो ये कह रहा है कि जो तीसरी भुजा होगी वो इन जो वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु है, ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है, इस तीसरी भुजा पर स्थित होगा। ये इसका जो प्रतिच्छेद बिंदु है ये इस तीसरी भुजा पर स्थित होगा। मान लो ये ए बी सी, तो ये जो डी बिंदु है वो यहां इस बीसी पे होगा। ये हमें सिद्ध करना है। तो ये हमने एक रफ ड्रॉ किया। अब इसको फिर बनाते हैं इसको। तो प्यारे बच्चों, एक वृत्त मैंने ये ले लिया, ये इसका केंद्र है, और दूसरा वृत्त मैंने ये ले लिया, यहाँ पे ये इसका केंद्र है। तो अब मैं क्या करता हूं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। यहां से ये जो पॉइंट है और इसको इसके साथ केंद्र से गुजारते हुए ये, तो ये व्यास हो गया हमारे पास। ठीक इसी तरह से यहां से भी हम दूसरी भुजा ले लेते हैं। इसको पॉइंट ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी। अब इससे इस प्रकार जो हमारे पास ये जो त्रिभुज बनी है, ये जो त्रिभुज बनी है हमारे पास, तो हमें ये जो प्रतिच्छेद बिंदु था वो तीसरी भुजा यानी कि बीसी पर स्थित है। इस प्रतिच्छेद बिंदु को हम मान लेते हैं डी। अब ये इसका फिगर हमने बना लिया है। अब आपको ये समझ में आ जाएगा। दोबारा से हम पढ़ते हैं इसको। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा है यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींचा जाए। देखो, एक भुजा ये होगी, इसको व्यास मान के वृत्त खींचा। दूसरी भुजा ये होगी, इसको व्यास मान के वृत्त खींचा। तो सिद्ध कीजिए कि इन वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित है। तो ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है ये तीसरी भुजा पर स्थित है, यानी कि डी हमें सिद्ध करना है, बीसी पे है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, अब ये लिखते हैं। सबसे पहले हमें सिद्ध करना है क्या, हमें सिद्ध करना है कि डी बीसी पर स्थित है। ये हमें सिद्ध करना है। अब आप देखेंगे हम क्या करते हैं कि बीडी को मिला देते हैं, एडी को मिला देते हैं। एक छोटी सी हम रचना कर लेते हैं, ए को डी को मिला देते हैं। यहां पे हमने रचना की है क्या, ए को डी से मिलाया, या फिर बिंदु ए को बिंदु डी से मिलाया। अब आप देखेंगे इस बड़े वाले वृत्त की बात करते हैं हम। देखो, ए बी इस वृत्त का व्यास है, और ये देखो यहां पे ये जो कोण है, ये वाला जो कोण है, देखो हम अलग से एक वृत्त बनाते हैं।
और ये वृत्त का व्यास है। तो अर्धवृत्त में जो कोण बना होता है वो कैसा होता है, समकोण होता है। तो ये कोण समकोण होगा। अब देखो ये इस वाले वृत्त का व्यास है, तो यहां पे ये जो, इसको भूल जाए, ये ऊपर वाला अर्धवृत्त हो गया ये वाला। तो इसमें जो ये कोण बना हुआ है वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री का होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि जो कोण है हमारा ADB 90 डिग्री का है। आप इसको चाहे तो कोण 1 मान सकते हैं कि ये हमारा जो कोण 1 है वो 90 डिग्री का है। इसको शॉर्ट में लिखना चाहे तो 1 लिख सकते हैं। तो कोण 1 बराबर है 90 डिग्री। रीजन लिखेंगे कि अर्धवृत्त में बना कोण। इसी प्रकार हम देखेंगे कि AC इस वाले वृत्त का व्यास है, और यहां पे ये जो कोण बनेगा ये भी अर्धवृत्त में बना कोण, ये भी समकोण होगा, तो इसको हम 2 मान लेते हैं। इसी प्रकार कोण 2 बराबर है 90 डिग्री। ये भी हम लिखेंगे कि अर्धवृत्त में बना कोण। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों समीकरण को आपस में जोड़ देते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, अब देखो समीकरण कोण 1 जमा कोण 2, इन दोनों को लेफ्ट साइड वालों को जोड़ दिया और 90 कितना हो गया, 180 डिग्री। अब देखेंगे आप, कोण 1 तो हमारा ये हो गया और कोण 2 ये हो गया, यानी कि ये पूरा कंप्लीट हो गया। इसको हम क्या कह सकते हैं, कोण BDC बराबर है 180 डिग्री। यहां पे कोण बन रहा है ना, तो ये D है। अब देखो BDC 180 डिग्री है, यानी कि कैसा कोण हो गया, रैखिक कोण। अब यहां पे D पे कोण बन रहा है 180 डिग्री का, तो इसका मतलब जो D है BC पे है, तभी तो ये रैखिक कोण बना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो D बिंदु है वो BC पर स्थित है। तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था प्यारे बच्चों। इसकी जो स्टेटमेंट है थोड़ा सा वो आपको ध्यान से समझनी थी, इसमें बाकी और कोई विशेष इसके अंदर बात नहीं थी। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। थैंक यू वेरी मच।